आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,56,611 हो गई है। वहीं 7,135 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिछले 24 घंटे में 9,983 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 126 नए मामले आए हैं। इससे कोरोना मरीजों की संख्या 1537 पहुंच गई है। तो राज्य में मंगलवार को कोरोना के 126 नए मामले सामने आए। इसमें सबसे ज़्यादा मामले टिहरी जिले में आए हैं। टिहरी में 72, जबकि अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 5, देहरादून में 21, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 4, पौड़ी में 4, रुद्रप्रयाग में 4, उत्तरकाशी में 1 और पिथौरागढ़ में 7 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1537 पहुँच गया है। वहीं खबर आई है देहरादून में 6 स्थानीय लोगों में भी संक्रमण। तो राज्य में मिले कुल 126 कोरोना मरीजों में देहरादून में 21 मरीज मिले हैं। इसमें 6 ऐसे मरीज हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में इन मरीजों के स्थानीय स्तर पर ही संक्रमण की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग इन मरीजों के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा है। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू कर दी गई है, लेकिन केवल स्थानीय लोग ही चारधाम यात्रा के दर्शन कर पाएंगे। तो 3 जिलों को चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए छूट दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में 3 जिलों के स्थानीय लोगों को ही दर्शन की इजाज़त दे दी गई है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक चमोली जिले के स्थानीय लोग बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग के लोग केदारनाथ, जबकि जो उत्तरकाशी जिले के लोग हैं वो गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। तो इसमें जो श्रद्धालुओं की संख्या बताई गई है उसमें बद्रीनाथ में एक दिन में अधिकतम 1200 ही श्रद्धालु जा पाएंगे। वहीं केदारनाथ में 800, जबकि गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 लोग ही जाएंगे। और इसी साथ खबर आई है पर जो अभी भी प्रवासी अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, तो इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन में घर भेजें। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। वहीं खबर आई है स्कूल खुलने के बाद भी छात्रों के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं। तो कोरोना संक्रमण के माहौल से अभी स्कूलों को खुलने में वक्त लगेगा। तैयारियां यह भी हैं कि स्कूल खुलने के बाद आने या न आने को लेकर के छात्रों और अभिभावकों को छूट दी जाए। एक विचार यह है कि सिर्फ ऐसे बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाए जो संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी जिनके पास मोबाइल, इंटरनेट और टीवी आदि नहीं है। जो छात्र घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं उन्हें ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए। उन्हें स्कूल आने की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। मानव संसाधन विकास मंत्री से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इससे स्कूलों में छात्रों की भीड़ नहीं जमा होगी, साथ ही शारीरिक दूरी के प्रावधानों का भी आसानी से पालन किया जा सकेगा। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो देहरादून में 21 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश भर में 41 मरीज कोरोना से ठीक होकर के डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ तो नहीं बढ़ा देहरादून। तो कोरोना के मोर्चे पर देहरादून की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे भी कोरोना के मरीज देहरादून से मिल रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएँ बढ़ गई हैं। वही खबर आई है देहरादून से, जहां पे होम आइसोलेशन के बजाय भाई संग पहुंची अस्पताल। तो अस्पतालों के तालमेल की कमी फिर सामने आई है। मामला दून मेडिकल कॉलेज के से डिस्चार्ज किए गए गोपेश्वर निवासी भाई बहन से जुड़ा है। युवती कोरोना पॉजिटिव थी और बेडसोर में पीड़ित लकवाग्रस्त उसका भाई आईसीयू में भर्ती। कोरोना से जंग जीत स्वस्थ हुई युवती को अस्पताल प्रशासन ने सोमवार रात डिस्चार्ज कर दिया। साथ ही उसके भाई को कोरोनेशन यानी जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यह डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत होम आइसोलेशन में जाने के बजाय युवती भाई के संग जिला अस्पताल पहुंच गई। सीएमओ व मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने हस्तक्षेप पर दोपहर बाद युवती को कोविड केयर सेंटर भेजा गया। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पे अंत्येष्टि से पहले संवेदनाओं का अंतिम संस्कार। तो दून से हरिद्वार तक शमशान घाटों पर कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार का विरोध हो रहा है। वहीं खबर आई है किसानों को नहीं खींच पा रही अस्थायी मंडी। तो बाहर से सब्जी आने पर रोक, स्थानीय किसान नहीं आए आगे तो बढ़ेगी किल्लत। तो स्थानीय उत्पादकों की दून में के बाज़ारों में पहुंचाना मंडी समिति के लिए चुनौती साबित हो रहा है। बाहर से फल सब्जी की आवक बंद होने के बाद मंडी समिति स्थानीय उत्पादों को शहर में सप्लाई करने का प्रयास कर रही है, लेकिन स्थायी व्यवस्था न होने से किसान दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं देहरादून के आईएमए में शनिवार को पासिंग आउट परेड है, जिसमें से 423 कैडेट पास आउट होंगे, जिसमें से 333 भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे, जबकि अन्य 90 विदेशी कैडेट हैं। और साथ खबर आई है सरकार को झटका, कांग्रेस ने बोला हमला। तो हाईकोर्ट का आदेश स्वागत योग्य। तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने पर लागू एक्ट की हाईकोर्ट के असंवैधानिक करार देने से सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश ने कांग्रेस को भी एक बार फिर सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पार्टी इस आदेश का स्वागत करती है। सरकार से मांग करती है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया राशि की तत्काल रिकवरी की जाए।
वहीं खबर आई है बच्चों और गर्भवतियों को आंगनबाड़ी से पोषाहार मिलेगा। तो गांव लौटे प्रवासियों में शामिल 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों से अनुपूरक पोषाहार समेत सभी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वहीं खबर आई है वाहनों के दस्तावेज की वैधता अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो प्रदेश सरकार ने केंद्र के निर्णय के क्रम में अब वाहनों के दस्तावेज की वैधता समय सीमा बढ़ा दी है। इसके मुताबिक 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त होने वाले दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक होगी। अभी इनकी वैधता 31 जुलाई तक थी। तो बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो युवती के ऊपर गिरे पत्थर भागकर बचाई जान। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित लामबगड़ स्लाइड पर बार बार भूस्खलन से लोग जान जोखिम में डाल करके यहां से आवाजाही कर रहे हैं। सुबह एक स्थानीय युवती के ऊपर भूस्खलन के दौरान पत्थर गिर गए और युवती ने किसी तरह से भागकर जान बचाई है। वहीं खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे पास लेकर तीर्थ पुरोहित और व्यापारी जा सकेंगे केदारनाथ। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क में हिम तेंदुए की मौत हो गई है। वहीं गोपेश्वर से खबर आई, जहाँ पे घंगरिया में अतिक्रमण हटाने के लिए मांगी पुलिस फोर्स। तो गांव लौट रहे प्रवासियों को मनरेगा से मिलेगा रोजगार। तो गांव लौटे प्रवासियों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने खंड विकास अधिकारियों को अपने क्षेत्र में अभियान चला करके गांव लौटे प्रत्येक प्रवासी से मनरेगा के तहत कार्य करने की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर आई है पुरोला से, जहां पे गुलदार ने बैल को बनाया शिकार। तो वहीं बात करते हैं गोपेश्वर की खबरों की। तो अब तक 719 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं प्रवासियों को दी जाएगी जरूरी सहायता। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे प्रवासी एवं युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो खबर आई है श्रीनगर गढ़वाल से, जहाँ पे फीस लेने पर विश्वविद्यालय पर करें मुकदमा दर्ज। तो डीएसओ ने फीस लेने का विरोध किया है। वहीं छात्र संघ से जुड़े छात्रों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय कार्यालय गेट के सम्मुख प्रदर्शन किया है। और खबर आई रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे 4 मीट की दुकान समेत 7 का चालान किया गया है। हरिद्वार की खबर की बात करें तो हरिद्वार से खबर है, जहां पर कनखल में खड़खड़ी घाट पर नहीं होने दिया कोरोना संदिग्ध का अंतिम संस्कार। तो बेटे के शव को लेकर के भटकता रहा पिता। और वहीं खबर आई है 2021 में ही होगा हरिद्वार में महाकुंभ। तो नरेंद्र गिरी ने यहाँ पे कहा है। वहीं हरिद्वार से खबर आई है, जहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति पाने वाले शिक्षक पर केस दर्ज किया गया है। हरिद्वार से खबर आई है हरिद्वार के पति से, जहाँ पे दुष्कर्म के आरोपित मदरसा शिक्षक को जेल भेजा गया है। रुड़की से खबर आई, जहाँ पे मास्क नहीं लगाने और सड़क पर बेवजह भीड़ लगाने पर पुलिस ने 100 का चालान किया है। रुड़की की बात करें तो रुड़की से खबर आई है, जहाँ पर पुरानी इमरजेंसी में शिफ्ट होगी लैब। तो लैब शिफ्ट होने से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा होगा कम। और वही खबर आई रुड़की से, जहाँ पे 9 घंटे गुल रही कई क्षेत्रों की बिजली, जनता परेशान रही। रुड़की से खबर आई, जहाँ पे दोस्त के मोबाइल लेने पर युवक ने जहर खाया है। तो दोस्त के मोबाइल फोन लेने से परेशान एक युवक ने जहर खा लिया। वही खबर है रुड़की से, जहाँ पे स्कूटी सवार युवकों पर हमला किया गया है, घायल हो गया है। वहीं गंगनहर से खबर आई, जहाँ पे गंगनहर पटरी के पास हो रही थी शराब की पार्टी। तो कलियर से खबर आई है। रुड़की से खबर है, जहाँ पे महिला से छेड़छाड़ विरोध पर पिटाई की गई है। तो ई रिक्शा चालक ने घर में घुस करके महिला से छेड़छाड़ कर दी। यही नहीं, जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपित ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपित धमकी देकर वहां से फरार हो गया। विकासनगर की खबर की बात करें तो विकासनगर से खबर है, जहाँ पे संकरे मार्ग पर चालक की लापरवाही से हुआ हादसा। मीनस अटाल मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला है। ARTO के साथ तकनीकी जांच की जा रही है। और वहीं खबर आई है त्यूनी से, जहाँ पे मकान की छत गिरने से महिला चोटिल हो गई। तो खबर आई है नए रोस्टर से की जाए सीधी भर्ती। तो सचिवालय के SC/ST कर्मचारियों ने सीधी भर्ती के नए रोस्टर के अनुसार नई भर्ती करने की मांग की है। वहीं UP SSSC जल्द जारी करेगा रिजल्ट। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में कराई जा चुकी भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जून के अंत तक आने की उम्मीद है। आयोग ने मूल्यांकन पूरा कर लिया है। तो जितने भी यहाँ पे रिजल्ट है वो जल्दी यहाँ पे जारी हो जाएंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार फिजूल खर्ची पर अब रोक लगाएगी। तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुकाना होगा किराया। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधाएं और किराए को माफ करने के लिए वर्ष 2019 में लाए गए फैसिलिटी एक्ट को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपनी निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से किराए के साथ ही उन्हें दी गई सुविधाओं की धनराशि बाजार दर से वसूली जाए।
तो चक्राता से खबर है जहां पे शादी का झांसा देकर के 2 साल तक आरोपित करता रहा दुष्कर्म। तो प्रखंड से जुड़े एक गांव की पीड़िता ने टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के फौजी पर शादी का झांसा देकर के 2 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोप है कि इस दौरान पीड़िता गर्भवती भी हो गई। वहीं खबर आई है विकासनगर से जहां पे नाबालिग से छेड़छाड़ में एक ही परिवार के 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो ऋषिकेश से खबर आई है जहां पे 10 उड़ानें संचालित हुई हैं जिसमें 532 यात्रियों ने आवाजाही की है। वहीं खबर आई है ऋषिकेश से जहां पर आरती से टूटा गंगा तट त्रिवेणी का मौन। तो शासन की गाइडलाइन के मुताबिक त्रिवेणी घाट में हुई गंगा आरती श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश में ओपीडी खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। डोईवाल से खबर है जहां पे युवती के पेट से निकला 5 किलो का ट्यूमर। अल्मोड़ा की खबर की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पे इको टूरिज्म पर 30 लाख की चोट। तो कोरोना के चलते विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य जून के पहले सप्ताह भी पड़ा है सूना। बागेश्वर से खबर है जहां पे बागेश्वर में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो जिले में 5 कोरोना संक्रमित और मिलने से कुल संख्या बढ़कर के 40 हो गई है। संक्रमित प्रवासी का भाई भी आया चपेट में। तो दिल्ली के रेड जोन से तलाई गांव लौटे संक्रमित बुजुर्ग प्रवासी का भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और खबर आई है गैरसैंण को जल्द घोषित करें पूर्णकालिक स्थायी राजधानी। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी प्रकोष्ठ ने गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी घोषित करने के लिए कवायद की है। खबर आई है अल्मोड़ा से जहां पे मांगे पूरी न होने पर छात्र संघ ने अनशन शुरू कर दिया है। तो बीते 7 दिनों से धरना दे रहे हैं छात्र, अब तक नहीं दिया ध्यान। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय शोभन सिंह जिन्ना परिसर के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही यहाँ पे आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। और खबर आई है बागेश्वर से जहां पे सरयू नदी के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। तो जिला अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति का शव 8 किलोमीटर दूर घिरोली नामक स्थान पर सरयू नदी के किनारे मिला है। वहीं खबर आई बागेश्वर से जहां पे फौजी ने थाने में काटा हंगामा। तो कांडा थाने में अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल मांगने पहुंचे फौजी ने जमकर हंगामा काटा है। नैनीताल से खबर है जहां पे प्रशासन की लापरवाही ने व्यापारियों को रुलाया है। तो मंगलवार दोपहर बाद जारी आदेश कारोबारियों ने शाम 4 बजे तक ही गिरा दी दुकानों के शटर। वहीं खबर है हल्द्वानी से जहां पे ऑड इवन की तर्ज पर खुली मंगल पड़ाव मंडी। और धार्मिक स्थल जो है वो 30 तक बंद, ऑटो आज से दौड़ेंगे। तो हल्द्वानी से खबर है जहां पे मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं हल्द्वानी से खबर आई है जहां पे बुकिंग के आधार पर ले जाएंगे चालक, पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। तो जिले में रेड जोन से हटते ही तिपैया ऑटो चालक मालिक वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल भी समाप्त कर दी है। हालांकि परिवहन विभाग की ओर से नई एसओपी जारी होने तक ऑटो आदि सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से ही करेंगे। और इस खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर मंगलवार रात करीब 9 बजे मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। गर्म पानी से खबर है जहां पे हाईवे पर हादसा, बाल बाल बची 3 जिंदगियां। और खबर आई है कैंची धाम के पास चलती कार से गिरा दूल्हा घायल हो गया है। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं घाटे में दौड़ रही है नैनी दून एक्सप्रेस। तो कोरोना संक्रमण के बीच भले ही सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए देश भर में चुनिंदा ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया, लेकिन लोग संक्रमण के डर से यात्रा करने से बच रहे हैं। तो इसी प्रकार खबर आई है नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस में पहले जहां 80 से 90% यात्री देहरादून के लिए सफर किया करते थे, वहीं घट करके 40% हो गया है। और खबर आई है अब मुक्तेश्वर में भी कोरोना सैंपल का जाँच होगा। वही खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे 6 घंटे बिजली गुल, सड़क पर जनता। रामनगर से खबर है जहां पे बीडीसी मेंबर को घेर करके पीटा गया। तो अवैध खनन में लिप्त माफिया के खिलाफ पुलिस व वन विभाग द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हो गए। सोमवार देर रात नदी के किनारे अवैध रूप से मिट्टी का खुदान करने का विरोध करना क्षेत्र पंचायत सदस्यों को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि 6 लोगों ने बीडीसी मेंबर को घेर करके मारपीट की है। और बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंद होने से दाने दाने को मोहताज है पूर्व सैनिक। तो भारत नहीं आ पा रहे भारतीय सेना के 1400 नेपाली जवान, नेपाल से मदद न मिलने से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वहीं खबर आई है गंगोली हाट से जहां पे ग्रामीणों के श्रमदान को मिला विधायक का समर्थन। तो 4 गाँवों को 2 पहिया मार्ग से जोड़ने को देगी 2 लाख की मदद, जेसीबी भी मिलेगा। तो गाँव पहुँचेंगे लोक निर्माण के इंजीनियर। तो इस प्रकार से लोग यहाँ पर खुद भी लगे थे सड़क बनाने के लिए, अब इनको मदद दी जाएगी। और वहीं खबर है पिथौरागढ़ से जहाँ पे दिल्ली से लौटे 19 वर्षीय युवक को आइसोलेशन वार्ड में मौत हो गई है।
और खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पिथौरागढ़ में 7 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो खबर आई टनकपुर से, जहाँ पे दिल्ली से आई युवतियों के घर में रहने से ग्रामीणों ने हंगामा किया। तो लॉकडाउन में देश के विभिन्न प्रांतों से प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को बोराकोट में दिल्ली रेड जोन से आई 2 युवतियों के घर में रहने पर ग्रामीण जो है वो आक्रोशित हो उठे। ग्रामीणों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। बाद में प्रधान ने दोनों युवतियों को विद्यालय में क्वारंटाइन किया है। तो वही खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे अब शाम 7 बजे तक दुकानें खोलेंगे पिथौरागढ़ के व्यापारी। लोहाघाट से खबर आई है, जहाँ पे लोहाघाट से गायब महिला प्रेमी संघ पिथौरागढ़ में बरामद हुई है। तो 6 दिन पूर्व गायब हुई पार्टी ब्लॉक की महिला को पिथौरागढ़ में बरामद कर लिया गया। पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के साथ कुमोड़ बैंड के समीप पकड़ लिया है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे कोतवाल दरोगा सहित 5 पर गाज, जसपुर कोतवाल, बरहेनी व पतरामपुर चौकी इंचार्ज व 2 पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई। और खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं, जांच के लिए भेजा बिस्तरा। और खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे कुत्ते को लेकर के भिड़े 2 पक्ष, 3 पर केस किया गया है। वहीं खबर आई है बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने से लोग परेशान हैं। और इसी खबर आई है आज कुमाऊं में वर्चुअल रैली करेंगी स्मृति ईरानी। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल पर 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में सरकार के उल्लेखनीय कार्यों का बखान करने के लिए कार्यकर्ताओं से जुड़ने को कुमाऊं क्षेत्र में वर्चुअल रैली होगी। और वहीं खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे जिम खोलने का आदेश दी सरकार। तो जिम संचालकों को अब शटर खोलने का इंतजार है, बोले हर नियमों का पालन करेंगे। वहीं खबर आई है बूम के पास शारदा नदी में डूबा खटीमा का